दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इंडिया अगर पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेगा तो उसको क्या फायदा होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को कैसे ले सकता है। आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। जब इंडिया हिंदुस्तान जब पहले टाइम में था तो हिंदुस्तान की बाउंड्री लगती थी ईरान से जाहिदान तक, उसके बाद अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा इंडिया में था, फिर पाकिस्तान तो था इंडिया में, बांग्लादेश भी इंडिया में था, जो हमसे छीना गया। ये एरिया जो है इंडिया को बिलोंग करता है, हिंदुस्तान को बिलोंग करता है, लेकिन ये चला गया। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया का जो स्प्रेड था या हिंदुइज्म का स्प्रेड था वो कंबोडिया तक था, म्यांमार था, और बाकी उस कंट्री में इवन आपका इंडोनेशिया तक था। इंडोनेशिया में भी आज तक टेम्पल है, वहां कुछ हिंदू लोग भी बसते हैं जो वहां पे भी कन्वर्शन हुई। और उसके बाद ये बाकी जो आपका कंबोडिया है वहां पे इंडिया का एक हिंदुस्तान का या हिंदुओं का सबसे बड़ा एक मंदिर है अंगरकोट में। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को किस तरीके से लिया। अब इसका जो एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का ये है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन है 12.5 लाख। उसके बाद जो पीओके का एरिया है 13,297 किलोमीटर का एरिया है इसका, और पॉपुलेशन है 40.45 लाख। पीओके तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने इन्वेड करके लिया जब शुरू में हमारा पार्टीशन हुआ, और गिलगिट बाल्टिस्तान को भी एक इलीगल तरीके से लिया गया जिसके अंदर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की मर्जी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्जी थी। जब पार्टीशन हुआ उसके 15 दिन के बाद ब्रिटिशर्स ने महाराजा जो थे यहाँ के JNK के हरी सिंह, उनको गिलगिट बाल्टिस्तान दे दिया क्योंकि ये उनके राज में होता था। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने तब तक डिसीजन नहीं लिया कि वो इंडिया के साथ जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, मेजर WA ब्राउन और कैप्टन AS मैथिसन, इनको डिप्यूट किया कि जब तक आपका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होता ये आपके वहां पे लोकल इश्यूज को देखेंगे या वहां पे और कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है उनको देखेंगे। जब पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर के ऊपर, उसके कुछ दिन के बाद वहां पे जो ये मेजर थे ब्राउन, इन्होंने वहां का जो गवर्नर थे JNK के ब्रिगेडियर हंसारा सिंह, उनको बंदी बना लिया, और बंदी बना करके वहां पे उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया कि ये हमारा एरिया हमने पाकिस्तान में मर्ज कर दिया। और इसका जो चार्ज है एक कर्नल असलम खान है जो पाक आर्मी के थे, उनको दे दिया गया, और साथ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी, और ये माउंटबेटन को पता नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जो नेहरू के टाइम में, लेकिन उन्होंने ये बात नेहरू को नहीं बताई। और इसका खुलासा तब हुआ कि जब बाद में माउंटबेटन को और मेजर ब्राउन को इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवार्ड दिया। उसके क्या रीजंस थे हम इस इशू पे अलग अलग से बात करेंगे, लेकिन साथ साथ अभी हम बात करते हैं कि पीओके लेकर के हमको फायदा क्या है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2017 को अपने पार्लियामेंट के अंदर इसको पाकिस्तान का जो कंट्रोल है गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको कंडेम किया और इसको कहा कि ये इलीगल तरीके से लिया गया। और उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया, इस पर मोशन पास किया कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर illegally occupied by पाकिस्तान in 1947। मतलब कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था और पाकिस्तान ने इसको इलीगल तरीके से अपने अंदर ऑक्युपाई किया। जब 1971 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तब ब्रिटिश जो CIA है उसकी एक थिंकिंग थी उसके हिसाब से कि ये जो इंडिया जो है पीओके को ले लेगा। लेकिन मिसेस गांधी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो इसलिए प्लान नहीं था कि वो बहुत खुश थी कि जो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उनको लगा कि हमारे अब इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर में पीस आ जाएगी और इंडिया अपने आप को डेवलप करके या चाइना को काउंटर करने में उस पर ध्यान देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने आप देखते हैं उसके बाद जो है फिर मिलिटेंसी स्टार्ट की या दूसरी डिस्टर्ब किया। अमेरिका ने 71 वार के अंदर 7th फ्लीट भेज दी, लेकिन इंडिया उनसे भी नहीं डरा। और उसके बाद सारा गल्फ, सारा यूरोप वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करता था। पाकिस्तान को उन्होंने हेल्प भी की, फाइनेंशियल भी हेल्प की और मिलिट्री इक्विपमेंट की भी हेल्प की। लेकिन इंडिया के साथ एक ही कंट्री खड़ी थी, वो खड़ी थी रशिया, और वो दीवार की तरह इंडिया के साथ खड़ी रही। ये रशिया जो इंडिया के साथ जो निभाया, रशिया ने एक पूरे दोस्त वाला काम किया या भाइयों वाला काम किया कि जिस हिसाब से वो इंडिया के साथ खड़ा रहा, और आज भी वो इंडिया के साथ खड़ा है। उसकी वजह से हम इस चीज को सक्सेस कर पाए, इस ऑपरेशन को सक्सेस कर पाए। पाकिस्तान की इंडिया से बाउंड्री लगती है 3,223 किलोमीटर इंक्लूडिंग LOC, और दूसरी तरफ जो हमारा बांग्लादेश है उसकी वहां से बाउंड्री लगती है 4,097 किलोमीटर। अब पाकिस्तान की बाउंड्री का तो हमारे पास हमेशा मिलिट्री एक्टिव रहती है मोड में, वहां पे मिलिटेंसी चलती है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से हमको ये प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना की बाउंड्री है वो हमारे पास लगती है 4057 किलोमीटर। यहां से भी हमको थ्रेट रहता है, मतलब 3223 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान की तरफ से और 4057 किलोमीटर चाइना की तरफ से, जहां पे मैं एक्टिव मोड में रहना पड़ता है। उसके साथ साथ 1791 किलोमीटर नेपाल से लगती है, पीसफुल बाउंड्री है। 699 किलोमीटर भूटान से लगती है, वो पीसफुल है। और 1624 किलोमीटर की म्यांमार से लगती है, ये भी पीसफुल है। यहाँ पे जरूर अपनी फेंसिंग वगैरह कर रहा है ताकि इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ साथ इंडिया का 7516 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, वहां से भी हमको सिक्योरिटी के कंसर्न्स रहते हैं। इसीलिए इंडियन जो है ना बहुत पैसा अपनी नेवी पे भी खर्च करता है अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए। अब हम मेन इश्यू पे आते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग पीओके, कि पीओके लेने का हिंदुस्तान को फायदा क्या होगा। पीओके लेने से इंडिया को 85,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड मिलेगी जो इंडिया को बिलोंग करती है और पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है। 70 साल से पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया और टाइम आ गया कि हम इस अपने एरिया को वापस ले। और दूसरी बात है, इसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना का लिंक टूट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया से पाकिस्तान कनेक्टेड है। और ये लिंक टूटने से एक हमको ये फायदा होगा कि जो इनका जो एक्सेस बना हुआ है इंडिया के खिलाफ, उस पर फर्क पड़ेगा। एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ इनका टोटल लिंक टूट जाएगा और वो उस टाइप का सिचुएशन नहीं रहेगी जो आज प्रेजेंट करती है। और तीसरा इससे बेनिफिट ये होगा कि जो $66 बिलियन का जो CPEC बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो डिफंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इसी से पास करती है। चाइना पाकिस्तान का लिंक नहीं रहेगा, तो इसके से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनका जो पैसा लगा चाइना को उनको पैसा देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, चाइना को भी इसका फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि चाइना का पैसा लगा तो चाइना को आराम से मिलेगा नहीं, पाकिस्तान उनको दे नहीं सकता। उसके बाद एक और जो फायदा होगा कि CPEC बंद होने से जो चाइना को गवादर पोर्ट मिल रहा था, या गवादर पोर्ट अभी वो ले ही चुका है 99 साल की लीज के ऊपर, जिससे वो इंडिया के बैकयार्ड की तरफ आ जाता है या इंडिया के पिछवाड़े में आ जाता है। और वहां पे गल्फ थे, क्योंकि चाइना हमेशा इंडिया के साथ दुश्मनी की है और दुश्मनी करेगा। इसके साथ हमारा रिलेशन उस टाइप के नहीं हो सकते जब तक कि वो स्ट्रांग ना हो या चाइना को हम टोटल कट ऑफ न कर दें। एक और हमको फायदा ये होगा कि इससे पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान मिलने से हमारा अफगानिस्तान से डायरेक्ट लैंड का लिंक होगा। उसका लिंक होने से हमको क्या फायदा मिलेगा कि हम अफगानिस्तान में डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इकोनॉमिकली की वहां की भी डेवलपमेंट होगी और हमारा ट्रेड भी वहां से बढ़ेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई ट्रेड नहीं होती, और वो हमारा एरिया डेवलप होगा। और साथ में क्या है कि हम अफगानिस्तान के थ्रू हम CAR कंट्रीज, रशियन रिपब्लिक जो है, उनसे एक्सेस कर पाएंगे, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जो कि ऑयल, गैस और यूरेनियम में रिच है। अभी हम इनसे क्या कर रहे हैं कि हम, क्योंकि पाकिस्तान हमको एक्सेस नहीं देता, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान एक्सेस नहीं देता अपने बॉर्डर से, तो इंडिया ने ईरान के चाबार पोर्ट की डेवलपमेंट की और वहां से एक रेलवे लाइन बनाई है अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। अफगानिस्तान के बॉर्डर से पहले ही हम इंडिया ने रोड बना के रखा काबुल तक, और वहां से कोशिश कर रहा है इंडिया इन रिपब्लिक्स के पास जाने की। और अगर हम वहां पर इनके पास पहुंच जाते हैं तो इंडिया को की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर होगा, और सेम उन कंट्रीज को भी फायदा होगा। वो भी चाहते हैं इंडिया के क्लोज आना, क्योंकि उनको अभी तक चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारी वहां पे एंट्री हो जाती है, क्योंकि आज भी की डेट में हम अफगानिस्तान को छोटी मोटी मिलिट्री की भी हेल्प करते हैं और बाकी चीजों की हम पाकिस्तान के बैकयार्ड में पहुंच जाएंगे। अगर आप महाभारत के हिसाब से देखो कि हमारे अगर दुश्मन के बैकयार्ड पे पहुंच जाए तो हम उससे कितना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के बैकयार्ड में आ जाते हैं तो वहां पे हम बलूचियों को हेल्प कर पाएंगे। बलूचिस इंडिया के दोस्त हैं, और बलूचियों की जो मेन है उस पर पाकिस्तान ने उनकी जमीन पे कब्जा किया और उनकी पाकिस्तान से बहुत दुश्मनी है, कोई उनको पसंद नहीं करता। और एक और इनको जो फायदा होगा कि अगर हम पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को ले लेंगे तो हमारी जो मिलिटेंसी है कश्मीर में बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके लेने से पाकिस्तान के जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं वो पीओके में है, जिसकी वजह से कश्मीर में पीस आ जाएगी। और एक और हमको जो फायदा होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर जो है वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है जो वहां पे रूल करती है, पीछे से आर्मी यूज करती है, और आर्मी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो, वो हमेशा डिस्टर्ब करती है। जब वाजपेयी भी गए थे 99 फरवरी में वहां पे, उन्होंने कारगिल कर दिया, तो पाकिस्तान की आर्मी का यही रोल है और वो इसी पे स्ट्राइव करते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो एक बाइंडिंग फोर्स है पाकिस्तान के लिए। 8 लाख की आर्मी है, स्ट्रांग आर्मी है, और इसके अंदर घुसने के साथ आर्मी ने जो अपना बना के रखा, उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत पावरफुल है, हम कश्मीर ले लेंगे। पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाते हैं आर्मी, और जिसकी वजह से वो अपनी करप्शन और बाकी अपनी रजीम चला रखी है, और जिसकी वजह से वो मिलिटेंसी इंडिया के अंदर होती है। तो ये आर्मी का जो ढोंग बनाया हुआ पाकिस्तान के अंदर वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ आर्मी एक कमजोर भी हो जाएगी, और साथ में आर्मी को पब्लिक की सपोर्ट मिलनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से एक कुछ फायदा भी होगा। और एक दूसरा एक ये होगा कि जो इनकी बाइंडिंग फोर्स है वो अपने पाकिस्तान को टूटने पे
मजबूर कर देगी। इसके हटने से जैसे इनकी बाइंडिंग फोर्स निकल जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो पता ही है आपको कैसा हाल है। इंडिया दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर पानी भेजने की भी प्रॉब्लम कर रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए। अगर ये होगा तो वहां पे एक बलूचिस्तान अलग देश कंट्री बन जाएगी, उसके साथ गवादर पोर्ट उनके पास चला जाएगा, और साथ में एक सिंध भी जो है वो भी उनसे बड़े परेशान है, वो एक अलग कंट्री बन जाएगी, कराची पोर्ट चला जाएगा, और इसके साथ जो फटा का एरिया है वो चला जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के पास सिर्फ बचेगा पंजाब। और पंजाब के अंदर भी क्या रहेगा कि लैंडलॉक कंट्री रहेगी, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि उनके साथ जो डेवलपमेंट कंट्री है वो इंडिया की तरफ है। अगर वहां के लोगों को यहाँ पे स्ट्राइव करना है, अपने आप को बचना है, तो इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर वो आकर के, क्योंकि इनसे थ्रेट होने के बाद उनको क्या फायदा रहेगा, इनसे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो ये एरिया है पंजाब का, ये डेवलप होगा, यहाँ की ट्रेड वहां पे होगी। तो हम यही चाहते हैं कि पीस हो, और पीस के लिए हमको पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेना पड़ेगा। साथ में एक और बात है कि जो हमारी आज आर्मी रहती है कश्मीर के अंदर, ये आर्मी हमारी पीस के रीजन में आ जाएगी, या पीस के एरिया में आ जाएगी, या एरिया पीसफुल हो जाएगा। उससे हमारा, मुझे लगता है, मैंने इसकी एसेस तो नहीं किया, कि कम से कम साल में हमको $10 बिलियन का पैसे की सेविंग होगी। और हमको अभी जो, जैसे हम अपने आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आर्मी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको खत्म हो जाएगा, और हम अपनी आर्मी को प्रॉपरली डिप्लॉय कर पाएंगे चाइनीज बॉर्डर पे। और जो चाइनीज से हमको जो खतरा है, वो भी चाइनीज जो है से खतरा हमको बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी वीक पड़ जाएगा, और चाइना को लगेगा पाकिस्तान तो है नहीं, इंडिया है, मुझे इससे पीस करनी है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा इंडिया के लिए अगर हम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को ले लें, जिसकी वजह से एक हमारा धर्म भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, और हमारा जो बेसिकली एक हिंदुइज्म को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, और हमारे जो अंदर के जो दुश्मन बैठे हैं, जो आके आज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे हमारे कम्युनिस्ट हों, चाहे हमारे मुस्लिम्स हैं कुछ यहाँ पे, जो लोगों को भड़का करके एक उसकी तरफ से भी इंटरनल पीस में भी हमको फायदा मिलेगा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से, या क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान को के पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने की, या पाकिस्तान को तोड़ने की, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।